हमारे लिए ह्यूमिलिएटिंग है कि हमको विकीलीक्स से पता लगे कि क्या होता है, कैसा होता है। एक बार पहले भी उन्होंने जानकारी दी जो कि हमको पहले नहीं थी, लेकिन उन्होंने दी जानकारी। हाँ, वो तो 26, वो तो नहीं, दैट हैज बीन डिनाइड बाय हिम, इट इज नॉट ही। आई हैव सीन दोस 26 ऑल्सो, दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ, नाम जाहिर करिए। आपके पास जो भी नाम आए हैं उनको आप प्रोटेक्ट मत करिए, कोई कारण नहीं है। हमारा भी कोई नाम हो तो जरूर बताइए। और दूसरी बात मैं चाहूंगा कि व्हाइट पेपर जो आप प्रकाशित करें उसमें आज तक क्या क्या आपने प्रयत्न किया इस दिशा में कि हमारा सारा धन वापस आए। और जिस प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देशों ने, मुझे याद है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था वे बैक इन 1974, लेड बाय द देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रघुरमैया, एंड ऑन वे आई ड्रॉप्ड एट फिलीपींस रुका था। और उन दिनों में उससे पहले फर्डिनेंड मार्कोस थे वहां के राष्ट्रपति, उनके करप्शन के बड़े केसेस सुने था ना, तब भी होगा। हाँ, बहुत किस्से सुने और किस्से सुने, और बाद में पता लगा कि उसके बाद जो महिला आई एक राष्ट्रपति, उसने एक कमीशन फॉर गुड गवर्नमेंट, अकीनो आई, और उस अकीनो ने, और उसको पहला टास्क ये दिया कि पहला काम ये करो कि मार्कोस की जितनी संपत्ति थी और जो इल गॉटन वेल्थ थी और जो उसने अमेरिका में, सिंगापुर में और स्विट्जरलैंड में जाकर के रखी है, उसको वापस लाओ। और ये सारे रिपोर्ट्स पढ़ करके ये देखते हुए पता लगा कि अभी अभी वो मार्कोस का सारा केस खत्म हुआ है, उनकी सारी संपत्ति वास्तव में आई है, वहाँ पर फिलीपींस में चली गई है, और उसमें ये बहुत बड़ी सहायता हुई है इससे, इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन से बहुत बड़ी सहायता हुई है। और मैं मानता हूं कि these documents have changed the whole situation। और इसीलिए स्विट्जरलैंड भी बार बार कहता है कि हमसे कोई कहे तो सही, हम तो सहायता करने को तैयार हैं, वापस देने के लिए तैयार, वापस लेने को तैयार हैं, unless we are interested in seeing that the names do not come out। आम लोगों में ये बात फैलती है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन बात फैलती है कि प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे भी कोई अपराधी हैं तो होना चाहिए, आना चाहिए सामने, डरना नहीं चाहिए। एंड दिस इज एन ओकेजन। सर 2012 के बाद क्यों हुई? 2012 के बाद क्यों है वो तो स्वयं समझाएंगे, मेरे नहीं समझ में आता। हमारी तरफ से किसी को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 2012 के बाद प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पहले किसी ने किया होगा तो करे भले। और मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि टैक्स लेकर के बात खत्म कर दो, डोंट डू इट, दंडित होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा जन आंदोलन करेगा, कोई दूसरा जन आंदोलन करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब से लेकर के 2008 में, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर है, मैंने पहला अपना पत्र काले धन के बारे में प्रधानमंत्री जी को लिखा था 2008 के आरंभ में, जब जर्मनी ने एलटीजी बैंक लिंचेनस्टाइन के कुछ नाम कहे थे कि हमने लिए हैं, हमने 2000 लिए हैं, लेकिन उनमें से खाली 600 जर्मनी के हैं, बाकी दुनिया के बाकी देशों के हैं। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि हो सकता है कि हमारे भी हों, और इसीलिए आप पता लगाइए कि कोई हमारे हैं क्या, हो तो उनसे नाम मांगिए। उन्होंने कहा कि वी वुड बी विलिंग टू शेयर दिस डेटा विथ एनी कंट्री विच अप्रोचेज अस विदाउट चार्जिंग एनी फीस, ये शब्द उन्होंने कहे। तो उन्होंने फिर तब पता लगा, आपने उस समय के वित्त मंत्री को कहा, वित्त मंत्री ने मुझे जवाब दिया कि हमने उनको अप्रोच किया है, अभी तक दिया नहीं है कुछ उन्होंने, लेकिन साल भर बाद उन्होंने शायद 16-18 नाम दिए।
और साल भर बाद जो नाम दिए वो भी आपने बताया नहीं किसी को कि भाई हम नहीं बता सकते। दुनिया बाकी सारी बता सकती है, हम नहीं बता सकते। मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद, जिसको कि एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से महोदया ने स्वीकार किया है, आप पूरे के पूरे नाम बताने का वचन दे सारे। सूची पूरी की पूरी उजागर करिए, साफ सुथरी सूची होनी चाहिए, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं। 100 दिन में करूंगा करने वाला था। 100 दिन वो बारी बारी बात मैं नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, फर्स्ट आई वॉज रिडिक्यूल्ड। मैंने जब ये बात कही, अभी भी रिडिक्यूल होता हूं कभी कभी, कि 25 लाख करोड़ कहां से ये राशि लाई है। लेकिन आई डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ रिडिक्यूलिंग अप्रोच। इसको तो स्वीकार करना पड़ता है। मुझे खुशी तो तब हुई जब आपने स्वयं ने कह दिया कि 100 दिन के अंदर अंदर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब 100 दिन की बजाय 700 दिन हो गए। 700 दिन हो गए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि सदन को संतोष होना चाहिए, देश को संतोष होना चाहिए कि इस काले धन के मामले में सरकार जो है वो इट इज विलिंग टू प्लेस ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल, टेल द होल वर्ल्ड दैट दिस इज द सिचुएशन, वी हैव नथिंग टू हाइड। आप करेंगे तो आपके पक्ष में बहुत जाएगा, बहुत होगा। ये स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि मेरे कहने के बाद मुझे याद है कि हर अपने भाषण में बाबा रामदेव जी अपने प्रवचन में जिक्र करते थे, और उनकी अपनी फॉलोइंग है, और स्वाभाविक रूप से उसके बाद वो जब, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि एक दिन अचानक उनके ऊपर जो हमला हुआ, ऐसा हमला हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं था। आप या तो 5 मंत्री जाकर के उनका स्वागत करें, और या 5 दिन बाद नाराजगी हो गई तो उनके ऊपर हमला कर दिया। रात को सोए हुए, all these things. कपिल, are you responsible? एक महिला मर गई, एक महिला हॉस्पिटल में थी, वो मर गई, और पुलिस कहती थी कि हमने तो कुछ किया नहीं, वो तो वैसे ही हो गया। ठहरो। बहुत दुख की बात है। मत करो, क्या हो रहा है, और इसके कारण आप अलायनेट कर रहे हैं, अपने अलाइज को कर रहे हैं, सदन को कर रहे हैं, इन सारी बातों के कारण। मत करिए। मैं इसीलिए चाहूंगा प्रणब जी, प्रधानमंत्री जी, इस काले धन के विषय में पूरे फैक्ट्स सारे सदन के सामने रखें अपने उत्तर में, और जो मैंने कुछ सुझाव आपको दिए हैं उनको स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने भाषण में काले धन के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 बातें कही थी। एक, कि हमारा क्या अंदाजा है सरकार का कि कितना काला धन विदेशी बैंकों में है, क्योंकि हमको, आप भी कहते हैं कि आपको ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी वो ज़्यादा रिलायबल लगती है, या आप कभी कभी हमारा भी जो टास्क फोर्स था उसको भी कोट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक का या गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री का ज़्यादा अच्छा एस्टीमेट होगा हम लोगों से, या इवन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी से, क्योंकि भारत के साथ सीधा संबंध तो भारत की ही सरकार का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो जवाब देना था वो दिया, उसमें से मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि अगर जिस समय आप अपना व्हाइट पेपर देते हैं तो उसमें भी इस बात का उल्लेख करें कि हमारा अंदाजा क्या है। और आपने खास करके 3 संस्थाओं को कहा है कि जिन 3 संस्थाओं से आपको जो इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर जो जानकारी मिलती है वह व्हाइट पेपर में आ सकती है। व्हाइट पेपर में, अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टेप्स that the government has taken in order to find out about the black money and get it back. The second question, मैं मान करके चलूं, क्योंकि आपका जो जवाब एक बीच में आया
कितने हजार करोड़ रुपए और फायदा हुआ है या 66,000 करोड़ अनर्थ किए हैं। 66 व्हाट डज इट मीन? आपने अनर्थ किया है उसका मतलब है कि इनकम टैक्स के प्रोब में आपने अनर्थ किया है, या वी हैव बीन एबल टू गेट दिस मच मनी फ्रॉम आउटसाइड बैक टू द कंट्री। 66,000 क्योंकि मुझे जो बात लगती थी कि इट वॉज नॉट मियरली अमेरिका और यूके और जर्मनी which has actually got back its money from Switzerland or such tax havens, but very many small countries also indicate how much money they have got back from Switzerland or from some other tax haven. मैं जानना चाहता था कि इस सारे प्रोसेस में वेदर आपका कहना यह है कि कोई 2003 में जब उन्होंने कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पास किया तब से स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया, तब से सब परिवर्तन आया केवल मात्र टेररिज्म के संदर्भ में या क्राइम के संदर्भ में। लेकिन मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने विदेशों में बैंकों में पैसा रखा है वो केवल मात्र टैक्स इवेडर्स नहीं है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है तो उसने भी उसके कारण विदेश में पैसा रखा है। और इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद 91 के बाद जितना परसेंटेज इलिसिट फ्लो का फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन बैंक्स हुआ है, दैट इज मच मोर देन बिफोर। अर्लियर तो मैंने स्वयं ने अपने भाषण में कहा कि अर्लियर तो मैं मानता था कि जितना ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वह प्रमुख रूप से टैक्सेशन के हमारे हाई लेवल्स के कारण होता है। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब से लेकर के आज के हमारे प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री बने, उसके बाद की स्थिति में यह स्थिति आए कि जितने सारे इवन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी वो लिखे कि उसके बाद का परसेंटेज बहुत हाई है विदेशों में ब्लैक मनी जाने का। तो ये चिंता पैदा करता है कि क्यों होता है। अब तो टैक्स लो हो गया, इट इज परहैप्स द लोएस्ट अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, इतना है नहीं। तो दूसरा सवाल मेरा जो था वो इस संदर्भ में था, और तीसरा उसी से जुड़ा हुआ कि टैक्स इवेजन के आधार पर या किसी भी आधार पर किसी ने अगर बिना परमिशन के, आपने जो बात कही वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी का लेजिटिमेट है वहां पर फॉरेन अकाउंट, that cannot be regarded as a crime, as an offense. I have always said that those who have legitimately had foreign bank accounts with the permission of the government of India or the finance ministry, I have nothing to say about that. But there would be some who have totally unaccounted money and without any permission. It is those cases I would like to know, has any case been penalized for that? Has any case been identified and punished for that? आपके रिप्लाई में इन तीनों सवालों का उत्तर नहीं मिला, इसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। बाकी तो मैं इस बात से सहमत हूं। मेरी जानकारी में मैंने जैसे कहा ना कि केवल बड़े देशों ने धन प्राप्त किया है, उन्होंने तो बड़े अमाउंट प्राप्त किए हैं इन टैक्स हेवन से। लेकिन पेरू जैसा देश $77 मिलियन, मार्कोस केस में फिलीपींस का मैंने उल्लेख किया $683 मिलियन, नाइजीरिया ने $458 मिलियन, मेक्सिको ने $74 मिलियन, ऐसा करके छोटे छोटे देशों ने भी इतना प्राप्त किया है। आई डू नॉट थिंक दैट India can be disregarded in this matter. India is in a position today that after this convention against corruption, at least cases where it's a case of not just tax evasion, which is not a crime in that country, offense in that country, but where is a case of corruption. जैसे मैं समझ भी नहीं पाया कि इस हसन अली का क्या इन्फ्लुएंस है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने इतना सारा अमाउंट वहां पर रखा। व्हाट इज रियली द सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ?
36,000 crore. मैं चाहूंगा कि हसन अली के बारे में विस्तार से जवाब दें। हाँ, इस पोस्ट में से आप कोर्ट को डायरेक्ट करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट को डायरेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको जानकारी होगी। जितनी जानकारी मुझे है उतना मैं दे सकता हूं, और उसको करेक्ट है कि गलत सही है, आप उत्तर दे सकते हैं। इट इज अ केस which has been discussed on the media and on the television at length, and therefore it is a very mysterious case which I am not able to understand, particularly when it was questioned कि वो हवाला कहते हैं कि सारा पैसा हवाला का है, इतना जितना पैसा उसने वहां पर रखवाया। और आपने एक बात क्लियर की कि ये 2012 जो है वो कहां से आ गया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये भी आपका कहना यह है कि ये जो डेट है वो उन्होंने इंसिस्ट की कि प्रोस्पेक्टिव होगा। मे बी, बट दिस विल ओनली इंडिकेट दैट दोज who had without permission opened unauthorized accounts in Swiss banks earlier, we will not be able to do anything about them. TG Bank and spoke to me about why did I quote from the order. It was an order, it was not a judgment, final judgment, but I know that the two judges, there is a difference and the matter is being referred to a third judge. But this order has not been stayed, from which I said, and had it been stayed, I would not have quoted it. You mentioned it in a manner as if I have done something wrong by quoting from Address there. the chair, please. But I knew that it had not been stayed, therefore I quoted it. So far as the judgment is concerned, the order is concerned, the final operative part was quoted by your colleague also, Manish also. And I accepted, I knew about it.